जापान में जब भी आप बीमार होते हैं या कभी भी आप हॉस्पिटल में आते हैं तो हॉस्पिटल में आने के बाद आपको रिसेप्शन के ऊपर जाकर डॉक्टर का नहीं पूछना पड़ता कि डॉक्टर कौन से रूम में बैठा हुआ है, कहाँ कौन से फ्लोर पे है। आज मेरी जो है यहाँ पर अपॉइंटमेंट है और मुझे यहाँ पे हॉस्पिटल का कार्ड यहाँ पे इशू होता है। जापान में जब भी आप हॉस्पिटल आते हैं तो पहली अपॉइंटमेंट के ऊपर आपको इस तरह का एक कार्ड इशू हो जाता है और इस कार्ड को आप यूज़ करके अपनी फॉलो अप विज़िट्स करते हैं। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि जापान में हॉस्पिटल में क्या प्रोसीजर होता है और आप अपने फॉलो अप विज़िट्स कैसे करते हैं। सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, यहाँ पर कोई आपको जाके किसी रिसेप्शन के ऊपर या किसी बंदे से जाके इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी पड़ती और सिर्फ आपका ये कार्ड यूज़ होता है। इस कार्ड के ऊपर मेरी सारी डिटेल है कि मेरी कौन से डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, वो कितने बजे है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे प्रोसीजर क्या होता है। ये जो है ये पीछे यहाँ पे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की एंट्रेंस है। ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, इसका मतलब एक गेट यहाँ से है, बैक गेट है ये। और इस हॉस्पिटल का नाम है द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो हॉस्पिटल। और अभी हम अंदर जा रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का प्रोसीजर क्या होता है। यहाँ पे ना इधर लिखा हुआ है फॉलो अप विज़िट और ये फॉलो अप विज़िट के अंदर ये इसके सामने ये मशीन लगी हुई है। इस मशीन में जाके मैंने अपना कार्ड डालना है और मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसका प्रोसेस क्या होता है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे ये हम कार्ड एंटर कर रहे हैं और ये कार्ड एंटर किया है। यहाँ पे ना ये मेरी आज 2 अपॉइंटमेंट है और एक बजे एक 1:30 पे। तो यहाँ से मैं ओके करूँगा। इधर से अभी एक मशीन निकलेगी, इस मशीन के ऊपर मेरी सारी डिटेल आएगी और ये उन्होंने अपॉइंटमेंट का मुझे नंबर इशू कर दिया। ये मेरा कार्ड वापस आ गया। यहाँ से हमने ये फ़ाइल उठानी है। ये जो सी फाइल है यहाँ पे हम लोग इसके अंदर यहाँ पे हम लोग ये डालेंगे और ये कार्ड जो है मेरा इसके ऊपर आ जाएगा। और अब मैं जब डॉक्टर के पास जाना है मैंने उसे जाके सिर्फ ये फाइल शो करनी है। अच्छा, इस रिसीप्ट के ऊपर यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि मेरा जो हॉस्पिटल में कौन से फ्लोर के ऊपर है। 4 नंबर फ्लोर है और 486 रूम है। तो मुझे यहाँ पे किसी रिसेप्शन से जाके पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा फ्लोर कौन सा है, डॉक्टर कौन से रूम में बैठा हुआ है, डॉक्टर अवेलेबल है भी है या नहीं है। तो मुझे सारी डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ से मिल गई है। ये देखिए ये मेरी यहाँ पे अपॉइंटमेंट है 4th फ्लोर पे 486 पे। 486 रूम नंबर है और ये मैं अभी इसके सामने आके बैठा हूँ। मेरा थोड़ा दांतों का मसला था डेंटिस्ट के साथ, तो मेरी अभी मीटिंग है इसके साथ, डॉक्टर के साथ। तो सिर्फ इस रिसीप्ट से मैं डायरेक्ट इधर पहुँच गया हूँ। इनको मैंने बताया तो अब वो कह रहे हैं कि वेट करो, डॉक्टर अभी थोड़ी देर में मुझे अंदर बुला लेगा। ये जो डिवाइस दी हुई है, इस डिवाइस का मकसद ये है कि जब मुझे डॉक्टर इनवाइट करेगा अंदर तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब जो है मेरी अपॉइंटमेंट ख़त्म हो गई है और ये जो नंबर है ये सेम मेरी रिसीप्ट के ऊपर नंबर लिखा हुआ था। तो ये पेपर एंड पे देते हैं आपको कि इसके ऊपर अगर कोई फॉलो अप अपॉइंटमेंट हो तो वो इधर शो हो जाती है इस लिस्ट के अंदर यहाँ पर अभी यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं आ रही, तो मतलब मुझे कोई फॉलो अप अपॉइंटमेंट नहीं मिली। अब ये 1934 नंबर जो है वो यहाँ पे जब शो होगा तो फिर जाके मैंने अपना बिल पे करना है। तो अभी यहाँ पे कोई 1934 नहीं आ रहा। जैसे 1934 आएगा फिर वो आगे सामने मशीन्स लगी हुई है, वहाँ पे जाके मैंने अपना बिल पे करना होगा। ये इधर जितने भी बंदे बैठे हुए हैं सारे जो है ये अपने इस नंबर का वेट कर रहे हैं। तो इनका भी जब नंबर आएगा तो ये भी बारी बारी जाके अपना बिल करवा लेंगे। तो अब जो है ये देखिए ये मेरा नंबर आ गया 1934 और ये यहाँ पे 1934 है। तो अब मैं जा रहा हूँ बिल करवाने के लिए। ये जो है ये कैशियर काउंटर है और इसकी यहाँ से लाइन जा रही है अंदर और इसके आगे यहाँ पे मशीन्स लगी हुई है। ये जो 4 मशीन है यहाँ पे कैश से पेमेंट होती है और ये जो इधर लगी हुई है यहाँ पे ये वीज़ा कार्ड वगैरह भी एक्सेप्ट हो जाते हैं। अब ये मशीन है और ये मेरा कार्ड था, इसको हम कार्ड को इस जगह पे डालेंगे तो ये यहाँ पे ये बिल आ गया 1400 येन मेरा बिल बना। और अभी यहाँ पे मैं ये नीचे कॉइन्स डालने की आ रहे हैं, यहाँ पे बैंक नोट्स हमने डालने हैं। तो ये 1000 येन है, ये मैं यहाँ से मशीन में डाला और ये 500 येन का सिक्का है, ये मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो
तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो गया और ये यहाँ पे मेरा भी बिल आ जाएगा। ये मैंने ये इधर 1500 येन एंटर हो गया और ये 90 येन अभी रिमेनिंग आ जाएगा। और यहाँ पे जितनी भी स्लिप्स होगी मेरी, यहाँ से मेरा कार्ड बन रहा है और ये जो है ये मेरे रिमेनिंग 90 येन जो है ये वापस आ गया। और अभी जितनी भी ये मेरी रसीदें थी वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। ये इधर लिखा हुआ है 4 रसीदें, तो ये बारी बारी सारी आ रही है। तो ये 4 रसीदें बाहर आ गई है। इस तरह से यहाँ पे ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है पेमेंट का। उसके बाद आप यहाँ से बाहर निकल के और यहाँ पे सारी जो है ये लोग अभी अपना वेट कर रहे हैं और ये जो है यहाँ पे इस तरह का प्रोसेस होता है।